नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन में लीगल एक्शन के बारे में कि बैंक अनसिक्योर्ड लोन में लीगल एक्शन कब लेता है और कितने दिनों में लीगल एक्शन लेता है। दोस्तों इन दिनों बहुत सारे ऐसे मामले देखे जा रहे हैं कि जिसमें बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन में बहुत ही तेजी से कार्रवाई की है। इसमें अगर आपने कोई चेक दिया है या फिर आपका कोई भी ईएमआई आपके सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है तो फिर बैंक अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो लीगल एक्शन कब लेता है और कैसे लेता है। देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा चेक बाउंस का जो मुकदमा होता है यानी कि एनआईए एक्ट 1881 की जो धारा 138 है उसमें, और साथ ही साथ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 25 के अंतर्गत जब बैंक में आपने कोई भी लोन लिया या फिर कोई भी एनबीएफसी कंपनी में आपने लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, अनसिक्योर्ड लोन लिया, और इस लोन को आपने लेने के लिए कोई सिक्योरिटी कोलेटरल के रूप में यानी कि आपने सिक्योर्ड नहीं लिया, यानी कि कोई बंधक प्रॉपर्टी नहीं रखी, लेकिन चेक दिया या फिर आपने ईसीएस मैंडेट किया, तो ऐसे मामलों में बैंक कैसे लीगल एक्शन लेता है और कब लीगल एक्शन लेता है। जब कोई भी लोन लेने वाला व्यक्ति अपना लोन पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है। दोस्तों हमेशा ये देखा जाता है कि आजकल जो लोन देने का प्रचलन है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया हो, चाहे आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया हो, आपके फ़ोन पे मैसेज आता है प्री अप्रूव्ड लोन का। जब आप डॉक्यूमेंट के आधार पे लोन लेते हैं और जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो इस पर्सनल लोन में बैंक आपसे दो चीज़ों की मांग ज़रूर करती है। या तो वो आपसे चेक मांगेगी या फिर वो आपको ईसीएस मैंडेट के लिए कहेगी, यानी कि आपकी सेविंग अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट है तो उससे उनकी ईएमआई ऑटोमेटिकली कट जाएगी। जब आपने लोन ले लिया और आपने कुछ दिनों के बाद डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपके मन में एक प्रश्न होता है कि बैंक हमारे ऊपर लीगल एक्शन कब ले सकता है, लीगल एक्शन लेने में कितना समय होता है, क्या हमें जेल भी हो सकती है। ऐसे तमाम प्रश्न आपके मन में होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए लीगल एक्शन लेने में बैंक कितना समय लगाते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है। अब मान लीजिए कि आपने एसबीआई से या फिर किसी भी प्राइवेट या एनबीएफसी कंपनी से 5 लाख रुपए का कोई भी अनसिक्योर्ड लोन, अब आपने उसमें चेक दिया है या फिर अपना ईसीएस मैंडेट कराया है। जब आपने उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया और उसके बाद फिर बैंक आपको एक डिमांड नोटिस भेजती है। उस डिमांड नोटिस में ये लिखा होता है कि 15 दिन के अंदर अगर आपने हमारे लोन का किस्त नहीं दिया, यानी कि जो भी आपकी किस्तें बाउंस हुई हैं अगर उसको आपने पेमेंट नहीं किया, तो फिर बैंक आपके ऊपर इस प्रकार के केस फाइल करेगा, मुकदमे करेगा। पहली नोटिस आती है 15 दिन के लिए, जैसा कि सिक्योर्ड लोन में 13/2 की नोटिस आती है, उसी तरीके से एक वार्निंग नोटिस इनकी आती है, कॉल नोटिस आती है, वो 15 दिन की आती है। तो लोन डिफ़ॉल्ट होने के 15 दिन के बाद एक नोटिस आपको आती है। उसके 15 दिन के बाद एक एडवोकेट की नोटिस आती है कि अगर आपने अपने लोन का पेमेंट शुरू नहीं किया, आपने किस्तें देना शुरू नहीं किया, तो आपने अगर जो चेक हमें दिया है हम आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा दूसरे शहर में करेंगे। तो जो एडवोकेट की जो वार्निंग नोटिस होती है वो 1 महीने की होती है। मान लीजिए कि 1 अप्रैल को उन्होंने कोई नोटिस इशू किया तो 30 अप्रैल तक आपके पास समय होता है। 30 अप्रैल के बीच में वो कोई केस फाइल नहीं कर सकते हैं। 1 महीने का नोटिस पीरियड बीत जाने के बाद ही वो केस फाइल करते हैं। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कोई केस फाइल नहीं होगा। उसके बाद मई के महीने में वो आपके ऊपर लीगल एक्शन लेना शुरू कर देंगे। जहां भी उनका ज्यूरिडिक्शन होगा उसके सिविल कोर्ट में वो आपके ऊपर चेक बाउंस के मुकदमे में वह केस फाइल करेंगे। एनआईए एक्ट में सेक्शन 138 के अंतर्गत आपको सिविल कोर्ट से फिर एक नोटिस आएगी।
सिविल कोर्ट से नोटिस को हम लोग समन्स कहते हैं। अब वो समन्स में लिखा होगा कि आपको 28 मई या फिर 2 जून को उस कोर्ट में 11 बजे अपीयर होना है। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह होती है कि 15 दिन का पहले तो आपको एक डिमांड नोटिस, कॉल नोटिस आती है। उसके बाद एक एडवोकेट की वार्निंग नोटिस आती है जिसमें 1 महीने का समय होता है। उसके बाद जब किसी सिविल कोर्ट से समन्स आता है तो उसमें भी लगभग 1 महीना मिलता है। तो यहाँ पे तकरीबन आपको 3 से 3.5 महीने मिलते हैं और तब जाकर के आपका केस आपके अगेंस्ट में बैंक फाइल करता है और उसमें कोई लीगल एक्शन शुरू होता है। तो आप में से बहुत सारे व्यूअर का क्वेश्चन यही रहता है कि बैंक तो सिक्योर्ड लोन में समय से लीगल एक्शन लेती है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में कैसे वह लीगल एक्शन लेती है और कितना समय इसमें लगता है, क्योंकि इसमें तो बैंक कुछ भी बताती नहीं है। तो हमने आपको बताया है कि 15 दिन का एक नोटिस आता है कि 15 दिन के अंदर में आप अपना अनसिक्योर्ड लोन का जो भी EMI बाउंस हुआ है उसको पे कर दीजिए। उसके बाद 1 महीने का नोटिस पीरियड एक एडवोकेट की आती है उनकी तरफ से, और उसके बाद फिर सिविल कोर्ट से समन्स आते हैं तो भी उसमें लगभग 1 महीने का समय। तो 3 से 3.5 महीने का समय आपको मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर सिविल कोर्ट में आपको आज ही किया फाइल तो कल ही आ जाएगा, उसमें भी 1-8 महीने का समय लग जाता है। तो इसलिए हम आपको 3.5 महीने की बात कह रहे हैं। अमूमन 3.5 महीने का समय लगता है, तब जाकर के आपके ऊपर केस फाइल होता है और फिर आप उस केस में अपीयर होकर के अपना बेल करा सकते हैं और केस लड़ सकते हैं। तो अनसिक्योर लोन में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बैंक ने आपके ऊपर आर्बिट्रेशन करा दिया है तो भी इसमें लगभग आपको 1.5 से 2 महीने मिलते हैं अपनी बात रखने के लिए, जब वह मामला आपके सिविल कोर्ट में आएगा। तो मोटा माटी मान के चलिए कि 5 से 6 महीने तक बैंक आपसे कोई भी इस प्रकार के लीगल एक्शन नहीं ले सकता है कि जिसमें डायरेक्ट आपको जेल हो जाए। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि सर हमने 2 EMI पे कर दिया और 1 EMI बाउंस हो गई, अब बैंक के कॉल आ रहे हैं, बैंक के रिकवरी एजेंट, बैंक का मैनेजर फ़ोन कर रहा है और कह रहा है कि हम आपके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा करेंगे, हम आपके ऊपर FIR कर देंगे, आपको जेल में भिजवा देंगे अगर आपने अपना EMI नहीं दिया तो। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो आप उनके जाल में फंस जाते हैं और फिर वो जिस तरीके से कहते हैं तो वो करते हैं। तो मोटा माटी मान के चलिए आपके पास 6 महीने का समय होता है। आप इन 6 महीनों में अपना सेटलमेंट भी करा सकते हैं और या तो चाहे तो आप केस लड़के उसके बाद भी सेटलमेंट करा सकते हैं, या फिर आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार से कुछ भी आपको नुकसान नहीं होगा अनसिक्योर लोन के मामले में। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।